बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में मंगलवार को एक बार फिर से चूक हुई है। 15 अगस्त को गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सिक्योरिटी होने के बावजूद एक शख्स सीएम के सामने पोस्टर लेकर पहुंच गया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर बाहर किया। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम नीतीश की सुरक्षा में कोई चूक हुई हो। पिछले 5 सालों की बात करें तो यह चूक 10 बार हुई है। बात करेंगे, आपको बारी बारी से बताएंगे। 12 दिसंबर 2017 की घटना है। जी हाँ, 12 दिसंबर 2017 को सीएम नीतीश राज्य सरकार की विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए राज्यव्यापी दौरे पर निकले थे। जनवरी 2018 में बक्सर जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास समीक्षा यात्रा कर रहे थे। उनका काफिला बक्सर से निकल रहा था, तभी उनके काफिले पर जिले के नंदन गांव में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने सीएम के काफिले पर पथराव भी किया। उनके काफिले की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री को सुरक्षित बचा लिया। नंदनगांव के लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री दलित बस्ती का दौरा करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने बस्ती का दौरा नहीं किया, जिस कारण बस्ती के लोगों ने सीएम के काफिले पर पथराव करना शुरू किया। बक्सर के नंदनगांव की घटना है। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, पटना में सीएम को चप्पल से मारने की कोशिश। पटना के बाबू सभागार में 2018 की बात है। 2018 में आयोजित कार्यक्रम में एक युवक ने सीएम के ऊपर चप्पल फेंककर मारने की कोशिश की। शायद सिर फिरा रहा होगा। हालांकि सीएम बाल बाल बच गए। इसके बाद युवक आरक्षण के विरोध में नारेबाजी करने लगा। घटना के बाद नाराज जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई की। मधुबनी में सीएम पर प्याज कंकड़ से हमला हुआ था। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम नीतीश मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनके ऊपर प्याज और कंकड़ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। नीतीश कुमार मंच से ही कह रहे थे कि फेंकने दो, जितना फेंकना है फेंकने दो। लोग शराबबंदी के बाद हो रही तस्करी का विरोध कर रहे थे। नालंदा में सीएम के कार्यक्रम में धमाका हुआ था। 12 अप्रैल 2022 की घटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा में जनसंवाद कार्यक्रम पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जा रहे थे, तभी पंडाल में अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाका पटाखे का था। सीएम नीतीश के कार्यक्रम में स्टेज के पास खड़े शख्स ने पटाखा फोड़ दिया। पटाखे के धमाके से सीएम चौंक गए। धमाके के बाद सीएम की सुरक्षा में खड़े 2 जवान नीतीश कुमार के आगे खड़े हो गए। सिक्योरिटी ने उस शख्स को पकड़कर कार्यक्रम से बाहर कर दिया। सीएम से केवल चंद मीटर की दूरी पर फूटे पटाखे के मौके पर अफरा तफरी मच गई। इधर सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री को घेरकर भीड़ से सुरक्षित निकालते दिखे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। छठी घटना में आपको बता दी चलूं, जमुई में सीएम के काफिले पर फूलों की माला फेंकी गई थी। 21 अगस्त 2022 को सीएम नीतीश बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे। जमुई में सीएम के स्वागत में खड़े जदयू नेता और कार्यकर्ता हाथों में फूलों की माला लेकर खड़े थे। उस दौरान मुख्यमंत्री की गाड़ी पर जदयू नेता ने फूलों का माला फेंक दिया। इसके बाद सिक्योरिटी में लगे जवानों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने जदयू नेता को पकड़कर हिरासत में लिया। बात करेंगे अगली घटना की। औरंगाबाद में सीएम नीतीश पर कुर्सी का टुकड़ा फेंका गया था। 13 फरवरी 2023 की घटना है। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद पहुंचे थे। बारुण के कंचनपुर में लोगों की काफी भीड़ थी। नीतीश कुमार यहां से गुजरे थे, किसी ने उन पर कुर्सी का टुकड़ा फेंक दिया। 8वीं घटना में आपको बताऊं, नालंदा रोड पर सीएम के सुरक्षा घेरे में घुसे थे बाइकर्स। 14 मई 2023 को पटना से नालंदा रोड पर मुख्यमंत्री के काफिले के बीच में कुछ बाइकर्स घुस गए, जिसके बाद अधिकारियों को तुरंत ट्रैफिक बंद करवाना पड़ा। इस चूक के कारण 5 पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। पटना में मॉर्निंग वॉक के दौरान भी एक बाइक घुस गई थी, एक बाइकर घुसा था। इसी साल जून महीने में सीएम की सुरक्षा कमजोर दिखी। घटना 14 जून की है, गुरुवार सुबह की है, जब सीएम नीतीश सुबह अपने एक अड़े मार्ग स्थित आवास से 7 सर्कुलर रोड की ओर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी समय एक बाइक पर सवार 2 युवक सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गए और सीएम बाइक से टकराने से बचे। जी हाँ, अगली घटना जो ये है, 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक हुई है। 17वीं बार झंडा फहराने के बाद नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे। इसी बीच ब्लैक टी शर्ट पहने एक शख्स अचानक से नीतीश कुमार के सामने पोस्टर लहराते हुए आ गया। उसे देखकर मुख्यमंत्री भी एक क्षण के लिए रुक गए। तभी उनके सिक्योरिटी ने उस युवक को वहां से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, इस बीच मुख्यमंत्री ने बगल में खड़े अधिकारी से पूछा भी, क्या हुआ, क्या बात है। इस घटना ने वहां कुछ देर के लिए हड़कंप मचा दिया। जी हाँ, लगातार उनकी सुरक्षा में चूक होती है और ये एक बार की घटना नहीं है। मैंने जो जितनी बार ये घटना हुई है, मैंने आपको बारी बारी से सब कुछ बताया है। अब बात ये होती है, प्रश्न ये उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम की सुरक्षा में कैसे चूक हो गई।
सीएम की सुरक्षा में आईपीएस अफसरों के साथ कांस्टेबल तक की अहम भूमिका होती है। सीएम की सुरक्षा में डीजीपी के बाद डीजी स्पेशल ब्रांच होते हैं, उसके बाद एडीजी सिक्योरिटी का जिम्मा होता है, फिर नंबर आता है डीआईजी सिक्योरिटी का और एसपी सिक्योरिटी का। इतने आईपीएस के जिम्मे सीएम की सुरक्षा की निगरानी होती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।